नमस्कार, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुपद सबसे पहले जानते हैं, बहुपद में बेसिक चीजें होती हैं हमारे। सबसे पहले दो टाइप के पद होते हैं हमारे पास, ठीक है। दो तरह के पद होते हैं, यानी चर और अचर, ठीक है। हाँ भाई, कौन कौन से पद होते हैं हमारे पास? चर और अचर पद होते हैं, ठीक है। अब चर जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। और अचर पद को बोलते हैं कांस्टेंट। चर पद कौन से होते हैं हमारे? चर पद वो पद होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ठीक है। ये वैल्यू अगर हमारी एबीसी, ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट के साथ आई हुई है तो ये हमारे कौन से क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। अगर हमारी पूरा इक्वेशन जो है एबीसी में है, इसमें है एबीसी में है, तो उस समय ये वेरिएबल का काम करेंगे, ठीक है। और अगर इनके साथ एबीसी के साथ क्या हुआ है? एक्स वाई जेड लगा हुआ है, एबीसी के साथ एक्स वाई जेड लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे? एबीसी कांस्टेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो एबीसी हमारे ये जो है किस में काम कर जाते हैं? वेरिएबल भी कर जाते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, क्लियर। अच्छा, और कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो हमारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये नंबर्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, अचर पद होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे जो हमें x दिया हुआ है, यहां पर जो x दिया हुआ है वो क्या है? वो एक चर पद है, यानी वेरिएबल है। कैसा है? ठीक है। और ये नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है हमारे? अचर पद, यानी कांस्टेंट हैं, क्लियर। ये क्या है हमारे? कांस्टेंट हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना लिख करके अगर मैं b लिख देता यहां पर, तो b क्या होता है यहां पे? b जो है हमारा वो एक अचर पद का काम करेगा। किसका काम करेगा? यानी कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है भाई। किसका करेगा? कांस्टेंट का काम करेगा। अच्छा, एक और इक्वेशन लिखते हैं हम एबीसी में। एबीसी में एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। अब देखो यहां पर जो a है ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। क्या है? ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और नंबर्स जो है हमारे वो क्या है? कांस्टेंट है, क्लियर, ठीक है। तो समझ गए यहां तक ये चर और अचर पद क्या होते हैं? देखो भाई, अब देखते हैं बहुपद, ठीक है। अभी हमने चर और अचर पद देखे और अब देखेंगे बहुपद। अच्छा, बहुपद हमें नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुपद क्या होता है भाई। क्या होता है भाई बहुपद? बहुपद, बहुपद का मतलब है एक से अधिक पद, यानी एक से अधिक पद, तो क्या होगा? बहुपद होगा, क्लियर। यानी एक से अधिक पद, बहुपद, क्लियर, ठीक है। तो देखो अब जैसे हमें दे रखा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? क्यों बहुपद नहीं है भाई? अरे एक से दो पद अधिक पद हैं। कितने पद हैं? 1 2,
कितने पद हैं? एक, दो। कितने पद हैं? दो पद। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और बहुपद की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है वो प्राकृतिक फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा वो। ठीक है, उसकी जो घात होगी वो भी कैसी होगी? सादा होगी, कोई भिन्न के रूप में नहीं होगी। अगर मैं बात करूं 2x² + 4, ये क्या एक बहुपद है? बिल्कुल है। पावर कैसी है? ये भी प्राकृतिक फॉर्म में है। और जो वेरिएबल है वो कैसा है? वो भी प्राकृतिक फॉर्म में है। अगर हम बात करें 3x⁴ 1/2 + 5, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है भाई। क्यों? कि जो घात है इसकी पावर है, वो कैसी है? फ्रैक्शन के रूप में। कैसी है? फ्रैक्शन के रूप में। क्लियर? तो ये कैसा है? बहुपद नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ये भी एक बहुपद है? नहीं है। क्लियर? अब ये समझ गए कि बहुपद क्या होता है और किसे बहुपद कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, जो घात लगी हो वो प्राकृतिक रहनी चाहिए। हाँ, घात भी प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी नेचुरल फॉर्म प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए एक। और जो बहुपद है, वेरिएबल है, वो भी कैसा होना चाहिए? एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या दी हुई है वो कैसे है? बहुपद है। ठीक है, चलो क्लास की तरफ चलते हैं आगे। और यहां तक ये क्लियर हो गया? देखो भाई, अच्छा, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार देखते हैं। टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है भाई, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो भाई, बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखो, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए पद के रूप में। ठीक है, और भी इससे आगे जो पद होंगे उसे भी इस तरीके से नाम दे सकते हैं। और एक तरफ देखते हैं घात के रूप में। किसके रूप में? घात के रूप में, यानी जिस पर सिंगल घात लगी हो, इसके यानी जिस वेरिएबल पर केवल सिंगल पावर हो। ठीक है, इनके साथ ही साथ ऐसा करो, एग्जाम्पल और लिख लो। ठीक है, एक पदी यानी 2x। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 3x + 5, 3x + 5। इसे लिख लो 2x + 7y + 3। ठीक है, 2x + 7y + 3। तो ये कैसे है? त्रिपदी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो घात के रूप में देखेंगे। इसे वो, ये सबसे पहले होता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। हाँ, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? यानी वो इक्वेशन वो जिस पर केवल क्या हो? एक ही पावर, सिंगल पावर लगी हो। ठीक है, जैसे 2x + 3, 2x + 3। x पर जो वेरिएबल है उस पर कितनी पावर है? केवल एक पावर है। कितनी है? एक पावर है। तो इसे क्या बोलेंगे हम भाई? रैखिक बहुपद। ठीक है, अच्छा, रैखिक बहुपद बोल लो या रैखिक समीकरण बोल लो। ठीक है, द्विघात,
द्विघात बहुपद। भाई द्विघात बहुपद कौन से हैं? 2x²। ये कैसा है? एक द्विघात बहुपद है, यानी x के ऊपर कितनी घात लगी हुई है? द्विघात, 2 घात लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 2 घात लगी हुई है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे इसे? द्विघात बहुपद। क्लियर? द्विघात बहुपद। ठीक है। अच्छा तीसरा, इसमें ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमारे वेरिएबल जो नंबर ऑफ पद हैं कितने हैं, 1 है या 2 है, ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 3, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिस पर 3 घात लगी हों। ठीक है, जिस पर 3 घात लगी हों उसे त्रिघात कहेंगे। ठीक है, तो नोट करो यहां तक, आगे देखेंगे। हाँ भाई देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला पॉइंट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये हमें बताना है, ये जो दे रखा है ये एक बहुपद है या नहीं है। और बहुपद है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है। अब इसमें देखो x जो है कैसा है? x जो वेरिएबल है हमारा वो कैसा है? यहाँ पर प्राकृत संख्या है। एक कैसी है? एक प्राकृत संख्या है। और x की जो घात है वो कैसी है? घात भी कैसी है? प्राकृत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक बहुपद है। ठीक है, दिया गया समीकरण एक बहुपद है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, y² प्लस √2। तो देखो y² प्लस √2, तो ये हमें बताना है। तो यहां पे देखो y कैसा है? y एक प्राकृत संख्या है। कैसी है? प्राकृत संख्या है। और इसकी घात क्या है y की? घात कैसी है? 2। तो घात क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, इसकी घात भी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं दिया गया समीकरण एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। क्लियर भाई? यानी दिया गया समीकरण एक चर में बहुपद है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यही करना है बस। ये तो अच्छा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, 3√3t प्लस t√2। ठीक है, तो ये बताना है एक बहुपद है या नहीं है। तो देखो यहां पर जो हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है वो वेरिएबल क्या है? t है। क्या है? t। ठीक है, वेरिएबल क्या दिया हुआ है? t दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, जो t दिया हुआ है उसकी जो पावर है एक प्राकृत संख्या है? नहीं है ना। उसकी जो पावर है वो कैसी है?
यानी अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में। पावर में क्या होता है, अगर इसके अंदर टी लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे टी की पावर 1/2। ठीक है, तो जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जो घात है वो कैसी है, एक भिन्नात्मक रूप में है। कैसी है, एक भिन्नात्मक रूप में है, यानी चर की घात कैसी है भाई, एक भिन्नात्मक रूप में है। ठीक है भाई, चर की घात कैसी है, एक भिन्नात्मक रूप में है। तो हम कह सकते हैं दिया गया समीकरण बहुपद नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए, दिया गया समीकरण कैसा है, बहुपद नहीं है। इसे लिख सकते हैं, यानी जो दिया गया समीकरण है वो एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो ऊपर से रब करो। तो अगला पॉइंट दे रखा है y + 2/y। ठीक है भाई, अब ये बताना है y + 2/y ये एक बहुपद है या बहुपद नहीं है। क्लियर, तो देखो, हाँ भाई, y + 2/y, तो देखो y जो है हमारा, यानी y क्या है, वेरिएबल है। क्लियर, और यहाँ पर 2/y, तो यहाँ पे जो y दे रखा है क्या वो एक प्राकृत संख्या के रूप में है। हाँ भाई, जो यहाँ पर जो y दे रखा है क्या ये एक प्राकृत संख्या के रूप में है, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, यानी चर पद, सॉरी ये लिखो, y एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए दिया गया समीकरण बहुपद नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। अगला पॉइंट देखिए भाई, x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने चर पद हुए भाई, हाँ यहाँ पर 3 चर पद दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 3 चर पद हैं। देखो x क्या है, x की पावर क्या है 10, एक प्राकृत संख्या के रूप में है। x की भी एक प्राकृत संख्या है। y क्या है, y की पावर भी एक प्राकृत संख्या के रूप में है। y भी कैसा है, प्राकृत संख्या है। t ये भी एक प्राकृत संख्या के रूप में है, और इसकी जो पावर है वो भी कैसी है, एक प्राकृत संख्या के रूप में है। क्लियर, तो देखो हम यहां पे कहेंगे दिया गया समीकरण एक चर में दिया गया समीकरण एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, दिया गया समीकरण एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि
यह तीन चरों में बहुपद है। ठीक है भाई, तो नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। जो हमें इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है भाई, और हमें क्या बताना है इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है भाई, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इस गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी किसी संख्या का गुणांक बोलेंगे। ठीक है, यानी जो भी वेरिएबल है उसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई, तो वो संख्या जो होगी, जिस संख्या का गुणा हो रहा है, वो उस वेरिएबल का गुणांक कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर। तो देखो, तो यहां पे हम बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा भाई, देखो एक्स के साथ क्या, किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ केवल और केवल एक का मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने का हो रहा है, एक का। क्यों कि एक का हम किसी भी नंबर के साथ चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसके साथ हम एक का गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा जो नंबर है हमारा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है केवल, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोल सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगेन इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसे -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1। ठीक है, थर्ड पॉइंट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहां पर हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, तो इसे π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। ठीक है भाई, π/2। आखिरी का सवाल भी देख लो इसे, √2 एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, देखो अब यहां पर हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें इस समीकरण में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो क्या करें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते,
अरे जब x के साथ हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ भी यहाँ पर अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा। ठीक है, और 0 को हम कुछ न मान करके इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें बताओ कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 0 का। किसका हो रहा है? 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है तुम्हारा? 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है भाई, यानी हमें बताना है, ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें दो पद हों। कैसे? दो पद हों और जिसकी घात कैसी हो? 35 हो। और एक बताना है, केवल एक पदी व्यंजक बताना है और जिसकी घात कैसी हो? 100 हो। ठीक है भाई, तो देखो, तो मैं इस तरीके से 2x की पावर 35 प्लस 3y लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? तो देखो, यहां पर जो एक व्यंजक है हमारे, जो कैसे दे रखे हैं? दो पद दे रखे हैं भाई, एक पद दो पद, दो पद हैं और एक की घात कितनी है? 35 है। ठीक है, क्लियर? एक की घात कैसी है? 35 दे रखी है। तो हमारा ये जो 35 घात का द्विपदी बहुपद है, कैसा है? द्विपदी बहुपद है। अच्छा, द्विपदी हम किसे कहते हैं? x प्लस 5, ये भी हमारा एक द्विपदी का उदाहरण है। 2y प्लस 3, ये भी एक द्विपदी का उदाहरण है। ठीक है, अब हमें बताना है एक पदी का जिसकी घात कैसी हो? 100 दे रखी हो। ठीक है, 2y की पावर 100। ठीक है, 2y की पावर 100। अब ये क्या है? यहाँ पर 2y क्या है हमारा? भाई एक पद है और इसकी घात क्या है? 100, 100 है पूरी। ठीक है, तो कह सकते हैं इसे एक पदी में 100 घात। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट से। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है,